बात सुनो, एक लड़के इधर काम करे एक उधर काम करे, वो वाली जितनी गंदम है एक जगह पे इकट्ठी करो, उसके ऊपर कल थ्रेशर लगाना है। ठीक है, जल्दी करो वो वाला काम लाजमी, क्योंकि मौसम बहुत ज्यादा खराब है, बारिश आने वाली है। ठीक है, एक लड़का तो चला जाए। जी ठीक है, मैं जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। हम मदरसे से आए हैं जी, हमें उशर चाहिए था। कोई उशर नहीं है, हर साल आ जाते हो मुंह उठा के, उशर दो, चले जाओ यहाँ से। आप आराम से बात करें, हम कोई भीख मांगने नहीं आए, उशर देना आपका हक बनता है। ठीक है, मुझे सबक ना सिखाओ, तुम्हें उस्तादों ने तमीज नहीं सिखाई है, हर साल आ जाते हो, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। आपने जब तक उशर नहीं दिया ना, देख लेना ये आपके किसी काम की नहीं रहेगी, याद रखना मेरी बात। मालिक को ऐसा नहीं करना चाहिए था, मालिक को उशर दे देना चाहिए था। बात सुनो, ये वाला काम जल्दी खत्म करो, उसके बाद चले जाना। जी ठीक है। ओके। देख यार, आज उशर भी नहीं, अभी तक आधा तोड़ा हुआ है, क्या मुंह दिखाएंगे उस्तादों को, क्या बताएंगे उन्हें? अच्छा छोड़, उस्तादों को नहीं बताना, आज हमारी लड़ाई हुई है उस बंदे के साथ। कौन नहीं बताएगा उस्तादों को, ये बता देगा चेला उस्तादों का, हर बात उस्तादों को जाके बता देता है। ठीक है बच्चों, पहले नहीं बताया था, लेकिन आज तो जरूर शिकायत लगाऊंगा तेरी। वालेकुम सलाम। उस्ताद साहब, मैंने आपसे एक बात करनी थी। जी बोलें। आज हम एक जगह उछल लेने गए हैं, उधर सगावत भाई और सदाकत भाई ने एक बंदे के साथ बदतमीजी की है। क्यों बदतमीजी की लोगों ने, क्या वजह बनी? बंदे ने कहा है हम उछल नहीं देते और जाओ यहाँ से, उन्होंने आगे से बदतमीजी की है। अच्छा, बुलाए उन लोगों को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या वजह बनी आपने उनसे बदतमीजी की है? उस्ताद जी, वो जब हम उनसे उशर मांग रहे थे तो उन्होंने ऊंची आवाज़ में बात की है, तो मुझे गुस्सा आया। मैंने उनसे ऐसे कहा कि आप आराम से बात करें, हम कोई भीख मांगने नहीं आए, उशर देना आपका हक बनता है। देखें, वो गंदम उनकी चीज़ है, उन्होंने फसल काश्त की है, गंदम काटी है, उशर दें या न दें वो उनकी मर्जी, वो उनकी चीज़ है, इसका सिला खुदा उनको देगा। ठीक है, आपने उनसे बदतमीजी नहीं करनी थी, इसी वजह से मदारस के नाम बदनाम होते। वो कहते हैं कि इनके साथीज़ा ने इनकी कैसी तरबियत की है, आपके वालिदैन पर लोग उंगली उठाते हैं। इस बच्चे के वालिदैन ने उनकी कैसी तरबियत की है। ठीक है, आपने किसी बंदे से कोई बदतमीजी नहीं करनी है। रात को तो बारिश हो गई है, गंदम को तो बुरा हाल हो गया होगा। चलो जाके देखता हूँ, पता नहीं क्या हो गया होगा। ओ हो, ये क्या हो गया यार? ओ हो, इतना नुकसान हो गया मेरा, उफ, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया। अब मैं क्या करूँगा, इतना नुकसान मैं किधर से पूरा करूँगा? अभी मजदूरों की तनख्वाह भी देनी है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया मेरा। कोई तो गलती हो गई है मुझसे, जो मेरा इतना नुकसान हुआ है। आपने जब तक उशर नहीं दिया ना, देख लेना ये आपके किसी काम की नहीं रहेगी, याद रखना मेरी बात। ये तो वही लड़के हैं जो 3 दिन पहले मेरे पास गंदम की ज़कात लेने आए थे। बेटा बात सुनो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम। उस दिन आप मेरे पास आए थे, मैंने आपके साथ बड़ा जुल्म किया, मैंने आप पर हाथ भी उठाया, आपसे मैंने गुस्सा भी हुआ है, उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ कर दें। तो मैंने आपको उशर भी नहीं दिया, उस वजह से मेरा बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया। रात को बारिश हुई, आधी से ज़्यादा तो मेरी गंदम ज़ाया हो गई है। ठीक है, अब मेरे पास गंदम तो नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ पैसे दे रहा हूँ। इस वीडियो से हमें ये सबक मिलता है कि हर फसल की ज़कात देना लाजिम है, और जो फसल कुदरती पानी से सैराब हुई हो उसका 10वां हिस्सा ज़कात है, जिसे हम उशर कहते हैं।